कक्षा 10 के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का 18 सितंबर के लिए एक पेपर कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो देखिए आप सभी इस पेपर के सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आप अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट कीजिएगा। ऑल एमपी में देखिए आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। तो इसका आंसर रहेगा आपका योग साधना का। दूसरा प्रश्न है छायावाद के प्रतिनिधि कवि है। तो देखिए इसका आंसर रहेगा आपका जयशंकर प्रसाद। तीसरा प्रश्न है कि संचय भाव की संख्या है। देखिए संचय भाव की संख्या होती है आपकी 33। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 12 नंबर का। चौथा प्रश्न है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है यहाँ कथन है। तो यहाँ कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, इनका ये पूरा नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पांचवा प्रश्न है कि नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो इसका आंसर रहेगा आपका कहानी। छठा प्रश्न है कि मनु भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया। तो इसका आंसर रहेगा आपका आंदोलनकारी। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। ठीक है, तो पहला है कि कवि के सरल स्वभाव के कारण डेडेस ने धोखा दिया है। तो इसका आंसर रहेगा आपका मित्रों ने। भोलानाथ और उसके साथी डेडेस बिल के पानी उलझने लगे। इसका आंसर रहेगा चूहों का। इसके बाद में है मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डेडेस गांव में हुआ। तो इसका आंसर रहेगा आपका भानपुरा गांव में। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि छंद डेडेस प्रकार के होते हैं। तो छंद होते हैं आपके 2 प्रकार के। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि सूर की भक्ति डेडेस भाव की है। तो सूर की भक्ति है आपकी शाक्य भाव की। इसके बाद में छठा प्रश्न कि बाल गोविंद भक्त डेडेस के ही गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। तो इसका आंसर रहेगा आपका कबीर। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप रिक्त स्थानों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न को चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कामयानी। इसकी जोड़ी लगेगी आपकी महाकाव्य। सूर के पद इसकी जोड़ी रहेगी सूरदास। उत्साह की जोड़ी रहेगी निराला और निराला जी की जोड़ी लगेगी आपकी अट नहीं रही है। राम लक्ष्मण पर परशुराम संवाद इसकी जोड़ी है तुलसीदास और आत्मकथ्य इसकी जोड़ी रहेगी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा है अगला प्रश्न सत्य असत्य। ठीक है, पहला देखते हैं कि आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो इसका आंसर आपका सत्य रहेगा। बाल गोविंद भक्त के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता है। तो इसका आंसर सत्य है। जारी चंपन की नागपाट में सरकारी तंत्र का व्यंग किया गया है। तो इसका आंसर आपका सत्य है। रामचरितमानस एक खंडकाव्य। इसका आंसर आपका सत्य है। और एकांकी में 4 अंक होते हैं। तो इसका आंसर आपका असत्य रहेगा। और जहाँ दोनों पद प्रधान हुआ दिग्गु समास होता है। तो इसका आंसर असत्य है। चलिए तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर देखिए जल्दी से बढ़ते और अगला प्रश्न भी इसी तरह से हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि है। तो इसका आंसर आपका रहेगा कृष्ण भक्ति शाखा। रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है। तो इसका आंसर रहेगा आपका चौपाई। और आधुनिक हिंदी गद्य की विकास किस युग से प्रारंभ हो। तो इसका आंसर रहेगा भारतेंदु युग। आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया है। तो इसका आंसर रहेगा स्वयं के लिए। सहस्त्रबाहु कौन था। तो इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से कंप्लीट कर ले। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 रीतिकाल का समय कब से कब तक माना गया। तुलसीदास जी की 2 काव्यगत विशेषता लिखिए। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। ठीक है, कवि
आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई दो अंतर लिखिए। ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। नाटक किसे कहते हैं? स्वयं प्रकाश की दो रचनाओं के नाम लिखिए। चलिए बाकी के प्रश्नों को आप यहाँ से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले और आप अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट कर ले। इसके बाद में हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्ति करते हैं? ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 में है आपकी एक व्याख्या। इसको आपको संदर्भ और प्रसंग लिखना है और इसका आपको भावार्थ लिखना है। ठीक है, अपने शब्दों में। और क्वेश्चन नंबर 20 में भी व्याख्या दी गई, इसका भी आपको प्रसंग और इसका संदर्भ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21 में अपठित गद्यांश और इसके बाद में इसका ये है अथवा। ठीक है, इसके नीचे इसके प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद में रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 और ये है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, चलिए तो आप सभी ने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।